तो बच्चों अभी हमने वर्टिबल कॉलम में कितनी अस्थियां पाई जाती है इसके बारे में जाना। अब हम बात करेंगे इस वर्टिबल कॉलम का क्या काम होता है। बच्चों ये वर्टिबल कॉलम हमारे शरीर को सीधा खड़े रखने में सहायता करता है। मैं खड़ी दिख रही हूँ, आप खड़े रहते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारा वर्टिबल कॉलम हेल्प करता है। अगर मैं झुक रही हूँ तो इसमें भी हमारे शरीर में वर्टिबल कॉलम जो होता है ये हेल्प करता है। इसके साथ साथ वर्टिबल कॉलम जो मेरुरज्जु अंदर में उपस्थित रहता है उसकी रक्षा करता है। हमारे वर्टिबल कॉलम के अंदर में मेरुरज्जु होता है उसकी ये रक्षा करता है। साथ ही ये खोपड़ी को साधे रखता है, इसमें भी ये हेल्प करता है। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं तीसरे भाग की जो है स्टर्नम और रिब्स। तो ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है ये भाग होता है स्टर्नम, और इस स्टर्नम से ये पसलियाँ जुड़ी हुई है। ये पसलियाँ आप देख रहे हैं, ये पसलियाँ जुड़ी हुई है, इसे पसलियाँ या रिब्स कहते हैं। स्टर्नम जो कि एक छड़ के समान संरचना है जो कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। इसके 3 भाग होते हैं। स्टर्नम के 3 भाग होते हैं। जो ऊपर का ग्रीन कलर का जो भाग दिखाई दे रहा है ये कहलाता है मैन्यूब्रियम, और बीच का जो हिस्सा है जो नीले रंग का आपको दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं बॉडी, और नीचे का जो पिंक कलर का हिस्सा दिखाई दे रहा है ये कहलाता है जिफॉइड प्रोसेस। तो ये हमारे वक्षीय भाग में उपस्थित रहता है जिसे हम स्टर्नम कहते हैं। और इस स्टर्नम से पसलियाँ जुड़ी हुई रहती है, रिब्स जुड़ी हुई रहती है। तो देखते हैं कि रिब्स कैसे जुड़ी हुई रहती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस स्टर्नम से कुल 12 रिब्स जुड़ी हुई है। यहाँ पर हम काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 11 और ये 12। इस प्रकार से कुल पसलियों की संख्या कितनी है? 12। 12 इस तरफ और 12 उस तरफ, तो टोटल हो गई 24 रिब्स या पसलियाँ। कुछ पसलियाँ स्टर्नम से जुड़ी हुई रहती है और कुछ पसलियाँ स्टर्नम कशेरुकी दंड दोनों से जुड़ी हुई रहती हैं। तो पहली जो 7 पसलियाँ होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये जो पसलियाँ होती है बच्चों इसे हम ट्रू रिब्स कहते हैं, ये वास्तविक पसलियाँ होती हैं। अब बाकी जो 3 पसलियाँ हैं 1 2 3, यहाँ पर देख रहे हैं ये स्टर्नम से जुड़ी हुई है लेकिन पूरी तरीके से जुड़ी हुई नहीं है, इसलिए इस प्रकार की जो रिब्स होती है इसे हम फॉल्स रिब्स कहते हैं। तो ऊपर की 7 और ये 3 हो गई 10 रिब्स हो गई। अब बची 2 रिब्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो 2 रिब्स दिख रही है ये एक और ये एक, ये 2 रिब्स जो है ये फ्लोटिंग रिब्स कहलाती है क्योंकि ये हवा में है, ये जुड़ी हुई नहीं है, इसलिए इस प्रकार के रिब्स को हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। तो इन रिब्स के द्वारा, इन पसलियों के द्वारा एक पिंजरे जैसी संरचना बनती है जिसे हम रिब केज कहते हैं। अब यहाँ पर आप पीछे में देखेंगे तो ये पसलियाँ इस वर्टिबल कॉलम से भी जुड़ी हुई है। तो ये हो गया हमारे अक्षीय कंकाल के 3 भाग, जिसमें हमने पढ़ा खोपड़ी के बारे में, वर्टिबल कॉलम के बारे में पढ़ा, स्टर्नम और रिब्स के बारे में पढ़ा है। अब हम बात करेंगे एपेंडिकुलर स्केलेटन की, उपांगीय कंकाल की, जिसमें आ जाएगी हमारी अग्रभुजा और पश्चभुजा की अस्थियों के बारे में हम पढ़ेंगे।